हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि विल सरपास 11 बिलियन डॉलर 11 बिलियन डॉलर ईबीटा जो है दिस फिस्कल, यानी कि इस साल जो है इनका ईबीटा यानी कि अर्निंग बिफोर जो है इनकम टैक्स और डिप्रिसिएशन जो है वो 11 बिलियन डॉलर से भी अधिक हो सकता है। अदानी ग्रुप टेल इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर को कहा। अब इस रिपोर्ट को हम हिंदी पर जो है ट्रांसलेट करेंगे तो पूरी पूरी वीडियो ज़रूर देखें। चाहे तो पहले आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अभी इसका हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। साथ साथ अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कई शेयरों के अंदर लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, भले ही ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहे। आज तो कई शेयरों के अंदर गिरावट रही क्योंकि बाजार के अंदर भी गिरावट थी। अब यहाँ पर अगर देखें हिंदी में कि अदानी समूह ने निवेशकों से कहा कि इस वित्त वर्ष में ईबीटा जो है वो 11 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। आगे देखते हैं। नए हैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों तो इन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को विजिट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। चलिए आइए बात करते हैं आगे कि अदानी समूह ने जो है अपने निवेशकों को बताया है कि समूह जो है यानी कि ग्रुप जो है इस वित्तीय वर्ष में प्रवेश कर मूल्यह्रास और परिशोधन, यानी कि ये इसका हिंदी है ईबीटा जिसे कहते हैं, इनका हिंदी अनुवाद है। तो ईबीटा से पहले की कमाई जो है उनमें 11 बिलियन डॉलर को पार करने के लिए तैयार है, जो एक साल पहले 10 बिलियन डॉलर से वृद्धि को दर्शाता है। और सूत्रों ने जो है मनी कंट्रोल को ये बताया। और कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड हाउसों सहित निवेशकों के एक चुनिंदा समूह के साथ साझा किए गए विवरण के अनुसार समूह ने जो है कहा कि 30 सितंबर 2024 तक इसका परिसंपत्ति आधार बढ़कर जो है 5.53 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में चल रहे निवेश और विस्तार को दर्शाता है। तो जो अभी अभी रिसेंटली उन्होंने जो कदम उठाए उनका आगे चलकर इसको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब वो सभी इसके अंदर चर्चा हम करेंगे कि वित्त वर्ष 2025 के लिए कुल पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स, अपने बिजनेस को बढ़ाना, मतलब कि कैपेक्स जो है पहले ही 15 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। और आगे देखें तो अदानी समूह ने इस साल 2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इक्विटी जुटाई है। इसमें अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड द्वारा 1 बिलियन डॉलर, यानी कि वो जो पैसे जुटाए हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। 1 बिलियन डॉलर के जो है पैसे जुटाए अदानी एंटरप्राइज ने। साथ साथ अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो लिमिटेड जो है उन्होंने जो है 600 मिलियन डॉलर, और अदानी ग्रीन एनर्जी उसने जो है लिमिटेड ने जो है लिमिटेड के लिए सहायक स्तर पर जो है 444 मिलियन डॉलर, और AGEL, आई थिंक ये अदानी एनर्जी लिमिटेड, ये शायद इसी का जो है वो सब्सिडी कंपनी है, अदानी एनर्जी लिमिटेड। अब आगे बात करें तो अदानी एक सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। AGEL यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी, तो उनमें जो है लगभग 300 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त प्रोमोटर इक्विटी निवेश भी शामिल है। और इसने कहा कि कैलेंडर वर्ष 2024 में ईबीटा 12 बिलियन डॉलर के करीब रहने की उम्मीद है। और यहाँ पर क्या कोई टाइपिंग मिस्टेक है या क्या ये पता नहीं, क्योंकि 2025 शायद हो सकता है, मतलब कि ये साल की अगर पूरी की पूरी बात करें तो उसके लिए तो ये 2024 ही रह सकता है, मतलब कि अगर कह सकते हैं मतलब। अब आगे देखें तो समूह की कुल संपत्ति अब तक बढ़कर 5.53 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इसने निवेशकों को बताया कि चालू वित्त वर्ष में जो है इसके सभी कार्य क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय जो है वर्ष की पहली छमाही में 75,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और इसने वित्त वर्ष 25 के लिए यानी कि 2025 के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का मार्गदर्शन जो है किया था। और अगस्त में निवेशकों को लिखे एक नोट में समूह ने कहा कि उसके पास 30 महीने से अधिक के ऋण भुगतान को कवर करने के लिए पर्याप्त नकदी है, यानी कि कैश है अपने डेट को पे करने के लिए, कितने 30 महीने के अधिक के। और जो है इसके व्यवसाय जो है सभी सिलेंडरों पर भी चल रहे हैं। और आगे देखें तो निवेशकों को बताया गया कि अदानी जो समूह का जो है शुद्ध ऋण लगभग 3 बिलियन डॉलर जो है बढ़ा है, जो पूंजीगत व्यय और व्यवसाय विस्तार के कारण हुआ है। और समूह ने कहा कि ये लगभग जो है 7 बिलियन डॉलर की अपेक्षाकृत मजबूत नकदी स्थिति जो है वो बनाए रखता है, और जो विकास पहलों के लिए वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है। और समूह के प्रवक्ता ने मनी कंट्रोल के टिप्पणी अनुरोध को अस्वीकार किया, मतलब कि जवाब नहीं दिया है। अब आगे देखें तो विश्लेषकों के अनुसार अदानी विलमार में हाल ही में घोषित हिस्सेदारी बिक्री से समूह की तरलता बढ़ने की उम्मीद है। जैसे कि हमने वो रिपोर्ट आई थी कि ये हिस्सेदारी अपनी बेचते हैं तो उससे पैसा आ सकता है, उस पैसे से
उस पैसे को वो जो है अपने बिजनेस के अंदर लगा सकते हैं। अदानी ग्रुप की बात करें तो वो पैसा काफ़ी यूजफुल रह सकता है अदानी ग्रुप की अगर बात करें, क्योंकि वो पैसा क्या हो सकता है, इंटरेस्ट फ्री रह सकता है कहीं ना कहीं। तो वो अगर वो पैसा अपने बिजनेस में लगाते हैं तो अच्छा ही रह सकता है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। और आगे देखें तो जिससे उसे 35,000 से 36,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण जुटाने में मदद मिलेगी, जिससे 50 से 52,000 करोड़ रुपए का कोष निर्मित होगा। जैसे कि हमने बात की, काफ़ी ये पैसा जो है यूजफुल रह सकता है वो अदानी विलमार में अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं तो। अब आगे देखें कि अदानी ग्रीन ने 21 नवंबर को अपने प्रस्तावित ये जो $600 मिलियन मूल्य वर्ग के बॉन्ड फंड जुटाने को रद्द कर दिया था, क्योंकि अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप लगाए थे। कंपनी ने नियामक फाइलिंग में बॉन्ड जारी करने को रद्द करने के जो है अपने फैसले की घोषणा की, जिसमें आरोप को इसकी सहायक कंपनियों द्वारा बॉन्ड पेशकश को स्थगित करने की योजना का कारण बताया गया। और नए साल की पूर्व संध्या पर कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक संदेश में समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने कहा कि पूंजी जो है, ये खास इसको नोट करके रखें कि पूंजी जो है, पूंजी यानी कि कैश, पैसा, पूंजी अब कोई बाधा नहीं है, बल्कि असली चुनौती इसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में है। मतलब कि पैसा तो आ गया है, कैपिटल तो है, अब तो वो जुटाने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पैसा जुटाया है अब उसका सही इस्तेमाल करने की वो एक चुनौती, मतलब कि वो एक असली सही जगह पे जो है उसका अब मतलब कि उसका यूज़ करना है बिजनेस के अंदर, जैसे कि लगाना। और उन्होंने कहा कि 2025 में कंपनी का ध्यान जो है तकनीकी प्रगति और प्रतिभा पर होगा। तो ये जो है काफ़ी इसका कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। और आगे कई शेयरों के अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। जैसे कि बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की या फिर जो है ग्रीन एनर्जी की। ग्रीन एनर्जी के अंदर सिर्फ अदानी ग्रीन एनर्जी ही नहीं आता, बल्कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, उसको भी फायदा हो सकता है। साथ साथ अदानी पावर, क्योंकि पावर की डिमांड आगे चलकर बढ़ सकती है। साथ साथ अदानी इंफ्रा की बात करें तो अदानी एंटरप्राइज है, उसके भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, एयरपोर्ट हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस हो, और भी जो कि वो चिप बिजनेस का हो, सेमीकंडक्टर बिजनेस हो, और साथ साथ अदानी टोटल गैस। तो उसके अंदर भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि उसका सिर्फ वो एक अभी क्या है कि गैस कंपनी नहीं है, उसका वो गैस के अंदर भी जो है इसके वो बिजनेस के अंदर भी जो है आगे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ साथ वो ईवी चार्जिंग स्टेशन है, उसके अंदर भी जो है एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है ऐसा लग रहा है। जैसे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर देखें तो संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो बढ़ सकते हैं। और ये कंपनी जो है वो भी ईवी चार्जिंग स्टेशन के अंदर इस बिजनेस के अंदर उतर चुकी है, तो वो भी एक आगे चलकर ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाती है, तो उससे इसको एक अच्छा फायदा हो सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और दूसरे जो है हमने बात की जैसे कि कई शेयरों के अंदर एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। तो इन सभी शेयरों के ऊपर हम जो है डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर चर्चा करते हैं। तो हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।